नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में बात राहुल गांधी के राजस्थान दौरे की। 2 दिन के लिए राहुल गांधी राजस्थान पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर बाद सूरतगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 3 किसान महापंचायत को यहां पर संबोधित करेंगे। 2 दिन में 3 जिलों में 3 किसान सभा में राहुल गांधी शिरकत करेंगे और किसानों की आवाज यहां से बुलंद करेंगे। सूरतगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी। पीलीबंगा पदमपुर में किसान सभा दौरे के दौरान सीएम अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे राहुल गांधी के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 2 दिन के दौरे के दौरान साथ रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर है। सबसे पहले वो सूरतगढ़ एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां से सड़क मार्ग से होते हुए पीलीबंगा कृषि उपज मंडी में पहुंचेंगे। कि पीलीबंगा कृषि उपज मंडी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें आपको वो ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है जिसके स्टीयरिंग को संभाल कर राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं। पीलीबंगा कृषि उपज मंडी की सीधी तस्वीरें हैं। किसान महापंचायत है, ऐसे में जो जगह को चुना गया है वो भी उपज मंडी को ही चुना गया है। कृषि उपज मंडी की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर किसान अपनी फसल लेके आता था और यहां पर वो अपने हिसाब से अपनी फसल को बेचता था। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर किसान अपनी फसल लेके ट्रकों के माध्यम से उतारता था। और जो शेड्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं जहां पर ग्रीन कारपेट इसमें बिछाया गया है और व्हाइट कुर्सियां लगाई गई है, वहां पर किसान की फसल की बोली लगती थी। और किसान को यही डर है कि तीनों कृषि कानून अगर लागू होते हैं तो कहीं ना कहीं मंडियों की जो व्यवस्था है देश में वो खत्म हो जाएगी। हालांकि कृषि मंत्री कह चुके हैं कि कृषि कानूनों के बाद भी मंडियां व्यवस्थित रहेगी, लेकिन विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तीनों कानून अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है मंडियां खत्म हो जाएगी। और यही वजह है कि राहुल गांधी राजस्थान में जिस सभा को संबोधित करेंगे वो कृषि उपज मंडी में रखी गई है। दूसरी तरफ अगर मंच की बात करें तो मंच की तस्वीरें भी कुछ समय जुदा है, क्योंकि किसानों की महापंचायत है। ऐसे में जो आरामदायक सोफा और कुर्सियां यहाँ पे नहीं लगाई गई है, यहाँ पे खाट बिछाई गई है जिसे राजस्थानी में खाट या माचिया भी कहते हैं। वहीं पे राहुल गांधी बैठेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस पर बैठेंगे, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। जो भी मंत्री इस समय यहाँ पे मौजूद रहेंगे वो भी उनके लिए व्यवस्था जो है यहाँ पे खाट की गई है। और इसके बाद अगर राहुल गांधी के कार्यक्रमों की बात करें तो यहाँ से राहुल गांधी हनुमानगढ़ में ही गोलू वाला एक जगह है वहां पर जाएंगे और वहां पर उनका एक सम्मान समारोह और उसके बाद वो पदमपुर जो कृषि उपज मंडी है वहां पर भी किसान सभा को संबोधित करेंगे। वहां पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। उसके बाद रात्रि विश्राम राहुल गांधी का श्रीगंगानगर में होगा और फिर कल अजमेर के रूपनगढ़ में वो एक ट्रैक्टर रैली को जो है उसमें भाग लेंगे, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभालेंगे, जिसकी हमने बात की थी। आज जो शुरुआत होगी वो ट्रैक्टर से होगी और जो कल राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली को यहां पर संबोधित करेंगे, ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे और ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में किसान आंदोलन में तेजी आए, राजस्थान के हर जिले में किसान आंदोलन पहुंचे। शायद यही वजह है कि राजस्थान में 2 दिन राहुल गांधी लगातार रहने वाले हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चैची के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के मरुधरा दौरे को लेकर ट्वीट किया। कहा कि राजस्थान में राहुल गांधी जी का स्वागत करते हैं जो 2 दिनों के दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं। राहुल जी यहां विभिन्न किसान सभाओं में भाग लेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, स्वागत किया ट्वीट के जरिए राहुल गांधी का। कहा राजस्थान में राहुल गांधी जी का हम स्वागत करते हैं। 2 दिनों के दौरे पर राहुल जी राजस्थान आ रहे हैं और यहां विभिन्न किसान सभाओं में भाग लेंगे। सोनिया गांधी जी, राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हम राहुल गांधी जी का स्वागत करते हैं। ये ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राहुल गांधी के मरुधरा दौरे से ठीक पहले। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर बाद राहुल गांधी सूरतगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। सूरतगढ़ से सहयोगी सतवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीलीबंगा इसके बाद राहुल गांधी जाएंगे। पीलीबंगा से सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सूरतगढ़ आपको लिए चलते हैं। सतवीर, क्या तस्वीरें, हलचलें वहां बढ़ गई होंगी? कितनी देर बाद राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे और क्या तैयारियां? बिल्कुल
बिल्कुल तैयारियां जोरों पर है और तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से जो अमली जामा पहना दिया गया है और हलचल बहुत तेज हो चुकी है, क्योंकि बड़ा जो यहाँ पर एक दौरा माना जा सकता है। और आपको बता दूं कि मंत्री जो बीडी कल्ला है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अजय माकन भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के अंदर पूरी तरीके से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लग चुकी है। और अब थोड़ी देर बाद में यहाँ पर जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद में सीधे यहां से उनका जो पीलीबंगा जाने का जो कार्यक्रम है वो है। और उसके बाद में वहां पर वो किसानों को संबोधित करेंगे। किसानों के हितों की जो बात है वो यहां पर रखी जाएगी और लगातार जिस तरीके से बात कर ले, क्योंकि वो लगातार दौरे करते रहते हैं, किसानों की बात वहां पर सामने रखते हैं और किसी भी तरीके से किसानों की जो हितों की बात कही जाती है। तो सीधी तस्वीरें आपके सामने है कि पूरी तरीके से अगर अंदर की बात कर ले तो अंदर भी पूरी तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई है। अरुण व्यास जी हमारे साथ। अरुण व्यास जी, अब कुछ देर में राहुल जी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई और किस तरह देखते हैं? देखिए, आज पूरा देश राहुल जी की तरफ देख रहा है। आज देश का अन्नदाता जो है वो पिछले 3 महीनों से सड़कों पर है और उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। आज हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी इस हनुमानगढ़ गंगानगर की पावन धरा पर जो है वो किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए पधार रहे हैं और उसके लिए कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने पूरी तैयारी से है। किसानों का जो पूरा समुदाय वर्ग है वो पलक पावड़े बिछाए हुए उनका यहाँ पे पीलीबंगा में और पद्मपुर में बिल्कुल स्वागत किया जाएगा। किसानों की जो हितों की जो बात है वो यहाँ पर रखी जाएगी। किस तरह देते हैं, क्योंकि ये जो दौरा है काफी अहम माना जा सकता है। राजनीति के उस परिप्रेक्ष्य में भी बात कर लें या किसानों के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी मुद्दा जो है वो किसानों के हितों से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जो ये 3 काले कृषि कानून है उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और राहुल जी इसी आवाज को पूरी बुलंदी से उठाने के लिए यहाँ पधारे हैं। तो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और तैयारियां पूरी कर ली गई है? बिल्कुल पूरी मुस्तैदी से हम लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और तैयारी है पूरी। बिल्कुल तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है और जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और बाहर का अगर नजारे की बात करें तो वहां पर जो झंडे हैं वो भी लगा दिए गए हैं और जैसे ही यहाँ पर राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनका गर्म जोशी के साथ में जो स्वागत है वो किया जाएगा। तस्वीरें सीधी आप देख सकते हैं, कुछ देर बाद में ही यहाँ पर राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनका जो स्वागत है उनकी अगुवाई करने के लिए मंत्री बीडी कल्ला यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अजय माकन भी यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद में गर्मजोशी के साथ में उनका जो स्वागत है वो किया जाएगा। यहाँ से सीधे वो सड़क मार्ग से जो पीलीबंगा हनुमानगढ़ है वहां पे रवाना होंगे, वहां पे किसानों को संबोधित यहाँ पर करेंगे और उसके बाद में उनका जो पद्मपुर जाने का जो कार्यक्रम है वो है। जी ठीक है, हनुमानगढ़ आपको ले चलते हैं। पीलीबंगा सचिन कुमार वहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सूरतगढ़ से सीधा पीलीबंगा पहुंचेंगे सचिन। राहुल गांधी, क्या कुछ यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही है और क्या कार्यक्रम यहाँ पर राहुल गांधी का, कौन कौन लोग यहाँ मौजूद रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए सुमित, राजस्थान में अगर राहुल गांधी के 2 दिन के दौरे की शुरुआत की मानी जाए तो वो पीलीबंगा से होगी। हनुमानगढ़ का ये क्षेत्र है पीलीबंगा और पीलीबंगा में वो किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। इस वक्त पीलीबंगा परिसर की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सामने जो आप देख पा रहे हैं जगह, तकरीबन माना जा रहा है कि 10 से 15 हजार लोगों का दावा किया गया है कि राहुल गांधी को सभा को सुनने के लिए 10 से 15 हजार लोग यहाँ मौजूद होंगे। हालांकि 11:40 का समय है राहुल गांधी के यहाँ पहुंचने का, लेकिन भीड़ अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। ऐसे में मान के चला जा रहा है कि जो सभा है वो थोड़ा देरी से शुरू होगी, तकरीबन आधे घंटे की उसमें देरी हो सकती है। अब अगर सुमित बात करें राजनीतिक दृष्टि से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये चाहते हैं कि हर जिले तक जो है वो ये तस्वीरें पहुंचे। और किसानों की बात की जा रही है तो किसानों को लेकर जो जगह चुनी गई है वो भी कृषि उपज मंडी को चुना गया है। कृषि उपज मंडी का जो ये जो शेड है, आप समझते होंगे जब जो मंडी की व्यवस्था होती है कि किसान की फसल यहीं पर आती है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ से बोरियां उतरती है। जो कुर्सियां दिखाई दे रही है आपको, व्हाइट कुर्सियां देखिए सामने, इन कुर्सियों के पास में जो है किसान अपनी उपज को रखता है और उसको यही डर है कि अगर 3 कृषि बिल पास हो जाते हैं तो जो मंडी व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। और यही महत्वपूर्ण चीज है दौरे को लेकर कि जो आज दिन में सभाएं होंगी राहुल गांधी की, वो दोनों सभाएं कृषि उपज मंडी के जो है प्रांगण के अंदर होगी। तो मैसेज कहीं ना कहीं देने की कोशिश की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से किसानों के साथ है। अब अगर मंच को देख लीजिए आप, मंच पर अमूमन देखा गया है कि सोफा होता है या आरामदायक कुर्सियां होती है, लेकिन इस बार जो है खाट यहाँ पे बिछाई गई है। क्यों? यहाँ भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम
किसानों महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं, तो हम किसानों से जुदा नहीं है, किसानों से अलग नहीं है। राजस्थान की परंपरा है, खाट के तौर पर खाट बिछाई गई है। वहीं अगर मंच को नजर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से ये बताने की कोशिश की गई कि किसानों की हम बात कर रहे हैं तो हल दिखाया गया है, साथ ही जो फसल है गेहूं की फसल वो दिखाई गई और मंच पे केवल राहुल गांधी की एक बड़ी तस्वीर है। अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करें, राजस्थान की राजनीति को देखें तो सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल की तस्वीर है, उसके बाद अजय माकन है, अशोक गहलोत है, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो है उनकी तस्वीर मंच पे दिखाई गई। अब खास और दिलचस्प बात ये होगी कि मंच पे जगह किस किस को दी जाती है। मान के चला जा रहा है कि अजय माकन होंगे, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट को मंच पे जगह दी जाएगी और जो जिला प्रभारी मंत्री हैं बीडी कल्ला वो होंगे। अगर लोकल राजनीति की बात करें कि पीली बंगा को क्यों चुना गया, तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजू रामगढ़िया जी हैं जो हमारे स्थानीय संवाददाता हैं हनुमानगढ़ के, उनसे समझ लेते हैं कि तो पीली बंगा को चुनने की वजह क्या, हनुमानगढ़ में और भी जगह हो सकती थी? जी एक्चुअली क्या है कि जो हनुमानगढ़ जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 2 पे भाजपा विधायक हैं, 2 पे कांग्रेस, 1 पे माकपा। पीली बंगा से भी भाजपा का, पीली बंगा भाजपा का गढ़ में है। यहाँ पर फिलहाल भी भाजपा से धर्मेंद्र मोची विधायक है, पिछली बार द्रौपदी मेघवाल भाजपा से थी। यहाँ लगातार भाजपा लगातार जीत रही है 2 बार से। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कारण है पीली बंगा को चुनने का कि यहाँ पर कांग्रेस कमजोर है, उसको मजबूत करने का जो कहीं ना कहीं प्रयास है, इसलिए पीली बंगा को चुना गया, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। अच्छा राजू जी, आप पिछली बार बात कर रहे थे कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर चुनने की वजह ये कि हरियाणा और पंजाब बॉर्डर यहाँ पे लगते हैं। जी बिल्कुल, गंगानगर हनुमानगढ़ जिला दोनों ही पंजाबी बहुल है, सिख आबादी बहुत ज्यादा है और पंजाब हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर पर है। तो चूंकि पंजाब हरियाणा में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सभा यहाँ इसीलिए रखी गई है कि ये पंजाब और हरियाणा से बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र है। और वैसे भी जो किसान आंदोलन राजस्थान में सभी जिलों में, जैसा कि कांग्रेस या किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच सका। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत ये करना चाहते हैं कि जहां पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है वहां से हम किसान आंदोलन को सपोर्ट करें, उसको आगे बढ़ाएं और पूरे राजस्थान में फैलाएं। कहीं ना कहीं ये सोच है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, कृषि उपज मंडी को चुना गया है, इसके बाद क्या कोई कार्यक्रम आगे है? गोलूवाला में भी उनका जो है सम्मान होगा? जी बिल्कुल, यहाँ के बाद इनका जो कार्यक्रम है गोलूवाला में रिसेप्शन का है और वहां पर यह भी बताया जा रहा है कि ये ट्रैक्टर पर बैठ के किसानों से संवाद करेंगे। मगर अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि वहां पर वो जाएंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे और उसके बाद श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर में जो उनकी सभा वहां निकल जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए राजू रामगढ़िया जी ने बताया कि ट्रैक्टर पर बैठ कर संबोधित करेंगे किसानों को, और यहाँ जो मंच जहाँ पे खत्म होता है, जो माफ कीजिएगा जो प्रांगण जहाँ पे खत्म होता है, वहां पे आप देखिए कि ट्रैक्टरों को रखा गया है, ट्रैक्टर से राजनीति करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। कल जो रूपनगढ़ है अजमेर का, वहां पर ट्रैक्टर रैली में भी हिस्सा लेंगे राहुल गांधी, तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर का स्टीयरिंग भी वो कल संभालेंगे। और जैसा कि राजू रामगढ़िया बता रहे थे कि आज भी वो ट्रैक्टर पर सवार हो सकते हैं, पूरे ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई। हालांकि सांकेतिक है, यहाँ तक राहुल गांधी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर इस पूरे तस्वीरों को हम देखें तो समझने की कोशिश होगी कि कोशिश की जा रही है कि किसानों को विश्वास दिलाया जाए कि हम उनके साथ हैं। और अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा के बड़े बड़े पोस्टर आपको देखेंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश में अब माना जा रहा है कि जल्दी नई कार्यकारिणी का गठन होगा। आप देखिए खम्मा घनी जो है राजस्थानी, एक आप समझते हैं कि एक स्वागत का जो एक बड़ा जो है वाक्य माना जाता है। गोविंद सिंह डोटासरा और राहुल गांधी के इस तरह के पोस्टर आप दूसरी तरफ देख लीजिए, केवल ये 2 गोविंद सिंह डोटासरा के पोस्टर, किसी और को स्थान नहीं दिया गया है। क्योंकि देखिए जिला जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं, या अगर हम बात करें कि जो जिला कार्यकारिणी वो भंग हो चुकी है, नई कार्यकारिणी का गठन अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में यही वजह है कि किसी तरह का कोई विवाद ना हो, तो केवल प्रदेश अध्यक्ष को जगह दी गई है। मंच की शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो राहुल जो वापस खम्मा की सुविधा, और बीच में जो है राष्ट्रीय जो अध्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनको जगह दी गई है। उनके पोस्टर यहाँ पे दिखाई दिए हैं। लोकल जो बात करें पदाधिकारियों की, तो क्योंकि कार्यकारिणी का गठन ही नहीं है, कार्यकारिणी डोटासरा ने अभी तक अपनी गठित नहीं की, जो पुरानी कार्यकारिणी थी सचिन पायलट की वो भंग हो चुकी है। तो ऐसे में किसी भी लोकल नेता को जो है यहाँ पर स्थान नहीं दिया गया, उनके पोस्टर्स से यहाँ पर दूरी बनाई गई है। तो पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश की गई है, मैसेज देने की कोशिश की है कि किसानों के साथ राहुल गांधी है, पूरी कांग्रेस खड़ी है और प्रदेश सरकार है वो भी किसानों के साथ है। यही वजह की कृषि उपज मंडी को चुना गया है। और राजस्थान में कहीं ना कहीं आने वाले समय में चुनाव है, उपचुनाव है 4 सीटों पे, तो उसको लेकर भी हम मान सकते हैं कि आज से तैयारियां शुरू कर दी गई है, बैलेंस करने की कोशिश की गई है। और जो मंच का जो सिटिंग अरेंजमेंट होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा कि मंच में किस किस को जगह दी जाती है। प्रदेश पदाधिकारी जो होंगे, जिला जो प्रदेश अध्यक्ष निवर्तमान वो सचिन पायलट गुट के यहाँ पे माने जाते थे, हालांकि वो जिलाध्यक्ष नहीं रहे, तो क्या उनको मंच पे जगह दी जाती है? सचिन पायलट के जो गुट थे यहाँ पे, जो लोग थे, उनको जगह दी जाती है? तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि राजस्थान में अगर राहुल
गांधी आए हैं, ठीक तो है। ये मैसेज देने की भी कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है चल सचिन, रहा है। नजर आप बनाए रखिए, सतवीर आप भी नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। राहुल गांधी कुछ ही देर बाद सूरतगढ़ पहुंचेंगे और वहां से सीधा पीलीभंग आपको सीधा ले चलते हैं, विधानसभा की कार्रवाई दिखा देते हैं। इनका दंड वो क्यों भुगते हैं? कटेरा जी प्रोजेक्ट बना 600 आदमी का, तो प्रोजेक्ट में पैसा सबका लिया गया है, 230 ने जमा कराया, पर 600 का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो पूरा नहीं मिल सकेगा। आपका कहना है 230 की गलती क्या है? 230 की गलती है उस प्रोजेक्ट का पार्ट बन गए, सब पैसा जमा कराया तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, सब प्रोजेक्ट नहीं कराएंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि जिन्होंने पैसा जमा करा दिया उनके लिए जुलाई 2010 तक हम कोशिश करके उनको देंगे। मान लो अगर उन्होंने गलती कर दी तो ये जुलाई उनके लिए क्यों तय की? ये तारीख कहां से निकल के आई? बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। देखिए, मोटी बात क्या है कि अतिरिक्त बाह्य विकास कार्य जैसे संपर्क सड़क, विद्युतीकरण, पानी की सप्लाई, ये सब कुछ जब तक नहीं होगा तब तक हम किस बात का कब्जा दे दें उसको? मकान तो कंप्लीट ही नहीं है, मकान तो कंप्लीट ही नहीं है। मकान कंप्लीट होगा तभी तो जाकर के देंगे ना। अब ये सब काम हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जुलाई तक जो है ये काम हो जाएंगे। जुलाई वाला मुहूर्त कहां से निकाला और किस आधार से निकाला? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि हमें उम्मीद है कि जुलाई तक हम इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए ये जुलाई की तारीख प्रस्तावित की गई है। अगला प्रश्न प्रताप सिंह, प्रश्न संख्या 21। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 तीतरखेड़ी ग्राम में स्थित स्कूल के खेल मैदान पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। खेल मैदान से लगती हुई चारागाह भूमि नहीं है। खेल मैदान के साथ शिवायचक खसरा नंबर स्थित है, जिस पर 22 बीघा भूमि पर पूर्व वर्षों से अतिक्रमण ज्ञात हुआ है। 5 बीघा पर फसल, 1 बीघा पर रास्ते तथा शेष 16 बीघा पर मकान एवं उनके साथ लगते हुए बाड़े स्थित हैं। खंड 2 खसरा नंबर 177 की रकबा 22 बीघा जमाबंदी में शिवायचक दर्ज थी, किंतु तरमीम नहीं होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं थी। तरमीम पश्चात अतिक्रमण की मौका स्थिति ज्ञात हुई है। जानकारी प्राप्त होने पर अतिक्रमण चिन्हित किया गया है। खंड 3 अतिक्रमण हटाने हेतु निर्धारित समय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सुस्थापित विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्रवाई की जा सकेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि स्कूल को कब और कितनी जमीन लौट। राज्यपाल का अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई। बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। बाबूलाल, आज काफी कुछ शांति का माहौल है। जी, शांति का माहौल तो फिलहाल नहीं कह सकते, क्योंकि विपक्ष तो पूरी तरह तैयार होकर के आया है, क्योंकि आज उनके पास में बोलने के लिए काफी कुछ भी होगा, क्योंकि अधिकांश विधायक और मंत्री सदन में नहीं होंगे और उनके पास में राहुल गांधी के दौरे को लेकर सवाल उठाने का पर्याप्त मौका भी है। और इसकी झलक आज जब विधानसभा में रामलाल शर्मा चौमू के विधायक आ रहे थे तो उन्होंने अपने यानी कि एक वो पर्ची लेकर के हाथ में आए थे, तख्ती लटकाए हुए आए थे कि राहुल गांधी दौरे पे आ रहे हैं, तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपने 10 तक की गिनती बोली थी, संपूर्ण कर्जा माफी का आप वादा करके गए थे, वो कर्जा माफ हुआ नहीं है और आप फिर से दौरा बनाकर राजस्थान की जनता के बीच में जा रहे हैं, तो बता दीजिए कि अब जो बाकी बचा हुआ कर्जा वो कब तक माफ कर देंगे। तो ये सवाल जो है बीजेपी की ओर से आज भी सदन में उठाए जाएंगे। इसके अलावा मंत्री शांति धारीवाल ने आज उस बात पर सफाई दी जिस पर कल विपक्ष आग बबूला हो रहा था और कह रहा था कि जो रामगंज मंडी में घटना हुई है और उसका जो हमलावर है उसके पीछे शांति धारीवाल का हाथ हो सकता है, उनकी गिरफ्तारी तक की मांग कर रहे थे। आज धारीवाल ने कहा कि कोई भी मंत्री विधायक के साथ में कोई भी खड़ा होकर के और सेल्फी ले लेता है, अनजाने में भीड़ में कोई भी आ जाता है, एक ट्रेंड चल रहा है इस तरह का, तो उनका कोई इस तरह से ना तो उनको जानकारी है इस तरह की कि कोई शख्स आया और उनके साथ सेल्फी ले गया और वो इस घटना में इन्वॉल्व है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के जो आरोप हैं ये विपक्ष को शोभा नहीं देते। साथ ही यानी कि प्रताप सिंह खाचरियावास है, उन्होंने यहां तक कहा
कि अब अगर बिना तथ्यों के कोई भी विपक्षी सदस्य किसी भी सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक पर अगर इस तरह अंगुली उठाएगा, आरोप लगाएगा, तो फिर उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा, विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाएगा और ऐसी जो यानी कि ऐसे जो बयान होंगे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, बिना नोटिस दिए हुए ये स्वीकार नहीं होंगे। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गर्मागर्मी आज भी हो सकता है, कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिले। सत्ता पक्ष मुकाबला करने को तैयार है, भले ही आज लोग कम होंगे, लेकिन उनकी तैयारी पूरी है कि विपक्ष को अब हमलावर नहीं होने देना है, उनको मौका नहीं देना है। और शांति धारीवाल ने तो यहां तक कहा कि उनकी उम्र चाहे भले बढ़ गई हो, लेकिन वो विपक्ष के घेरे में नहीं आने वाले, उनमें बहुत दमखम अभी बाकी है। 46 सवाल आज रखे जाने वाले हैं, पूछे जाने वाले हैं। कौन कौन से हैं ये सवाल? जी, मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े हुए सवाल हैं, वन है, शिक्षा है, चिकित्सा है, इन महकमों से भी जुड़े हुए सवाल हैं। अशोक लाहौटी का भी एक सवाल है जिसमें कॉलेज जो सरकार खोलने जा रही है उनके लिए भूमि नहीं है, तो भूमि आवंटन को लेकर के वो सवाल करेंगे कि आखिर आपने आनंद फानन में ऐलान तो कर दिया, मगर कॉलेज कहाँ खोलेंगे, जमीनों का आवंटन हुआ नहीं है, तो सरकार सिर्फ थोती घोषणाएं क्यों कर देती है। तो आज उनका ये सवाल है। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल है। तैयारी पूरी है, दोनों ओर से मोर्चे बराबर डटे रहेंगे और हम यकीन मानेगा सुमित की हंगामा तो अपना संभव आज भी वैसा का वैसा ही लग रहा है जैसा कि कल हुआ था। हाँ, चलिए, शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। मान पर आ रहे हैं वो किसान ये चाहता था कि राहुल गांधी आकर के हमें एड्रेस करे, ताकि जो है अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बना दी जाती है तो कांग्रेस की सरकार किसानों के लिए क्या काम करेगी, क्या इन तीनों कानूनों को लागू रखेगी या नहीं रखेगी, ये सुनना चाहते हैं वहाँ के लोग। इसीलिए राहुल गांधी का दौरा है, वो सिंपैथी दिखाने के लिए आए हैं किसानों के साथ और कहने आए हैं कि कांग्रेस का हाथ किसानों के साथ है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर पर मुकदमा दर्ज हुआ है रामगंज मंडी में, वो कह रहे हैं अरे एक मुकदमा थोड़ी है, कई मुकदमे हैं बाबा, किस किस की बात करोगे? हाँ, किस किस की बात करोगे? सर कल आपके 11 विधायक थे आप जैसे संसदीय कार्य। निश्चित तौर पे आज हमारे विधायक कम इसलिए थे कि 2 डिवीजन पूरे खाली है। अजमेर डिवीजन में राहुल गांधी की 2 सभाएं हैं, 2 सभाएं बीकानेर डिवीजन में, तो वहाँ के लोग जो है सारे जितने भी विधायक हैं वो सब लगे हुए हैं वहाँ पर, निश्चित तौर पे जाते ही हैं। इनके जब लीडर आते हैं, चाहे वो छोटे मोटे लीडर आते हैं, तो इनका तो गांव और नगर पूरा खाली हो जाता है। कल जो विरोध हुआ उसमें आपके तरफ से जवाब देने से संतुष्ट नहीं था विपक्ष, आखिर आप तो पहले भी भाई वो मेरे जवाब से कैसे संतुष्ट होंगे? मैं जवाब ठोक के देता हूँ, हाँ ठोक के देता हूँ मैं तो जवाब। आपकी फोटो दिखा रहे हैं? हाँ फोटो होगा, सेल्फी ले लेते हैं लोग बाग, हमें क्या पता कि क्या है क्या नहीं है। अभी आज ही आप ही खड़े होकर के कहो साहब एक सेल्फी लो, तो कोई मना करता है क्या राजनेता का? नहीं, क्या कोई राजनेता मना नहीं करता है। और हमें क्या पता कि ये आदमी कैसा है कैसा नहीं है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे